हेलो स्टूडेंट, मूल्यांकन को जानने के बाद अभी हम मूल्यांकन के उद्देश्य की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मूल्यांकन के उद्देश्य से पहले मैं आपको ये बता दूं, मापन में मूल्यांकन दोनों सेम लगती हैं, जबकि थोड़ा अंतर होता है। आने वाले समय में मापन में मूल्यांकन में स्पेशल तरह के अंतर भी आपको बताऊँगा। अभी फ़िलहाल मूल्यांकन के उद्देश्य की बात करते हैं। देखिए, मूल्यांकन के उद्देश्य से पहले हमें एक बात समझ लेना चाहिए कि फर्स्ट पॉइंट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों की वर्तमान स्थिति का निर्धारण करना। सबसे पहले हमें क्या समझना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है। देखिए, मैं आपको बता दूं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जब क्लास के अंदर बच्चा जाता है तो बच्चा को सीखता है और सिखाने का जो तरीका होता है वो टीचर आपको बताता है। टीचर को बताता है कि इसको किस प्रकार सीखना है, या टीचर नई नई तरह की टेक्निक्स का प्रयोग करता है जिससे बच्चा सीखता है। यानी क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर जो टीचर, स्टूडेंट और जो कंटेंट होता है, जो क्या बोलते हैं इसको, करिकुलम होता है, ये सब चीज़ इनका जो मिला जुला रूप है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है कि किस प्रकार हमें सिखाना है बच्चे को, कौन कौन सी टेक्निक्स का प्रयोग करना है, किस तरीके से बच्चा सीख जा रहा है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों की वर्तमान स्थिति का निर्धारण करता है। मूल्यांकन वर्तमान स्थिति का निर्धारण कैसे करेगा? वर्तमान स्थिति का निर्धारण का मतलब है कि प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी इस समय बच्चे की क्या कंडीशन है, बच्चे को जब हम सिखा रहे हैं बच्चा कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा, और अगर नहीं सीख रहा तो इसमें हम क्या क्या टेक्निक्स का प्रयोग करेंगे। तो ये एक मूल्यांकन का उद्देश्य भी माना जाता है। सेकंड है बच्चों को बेहतर सीखने के लिए प्रेरित करना। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम बच्चे को पढ़ा दिया, बच्चे का होमवर्क मैंने चेक किया, बच्चे को समझ में आया या नहीं आया, बस होमवर्क मैंने चेक किया, काम ख़त्म किया, नहीं, बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित भी करना होता है। इसका उद्देश्य है। प्रेरित कैसे करेंगे? जब बच्चे का मूल्यांकन कर देंगे और हम एक कंपैरिजन करने लगेंगे बच्चा की, हम कहेंगे बेटा आपके अच्छे नंबर नहीं है, जबकि जो रमेश है उसके तो बहुत अच्छे नंबर आते हैं, आप मेहनत कीजिए। हम उसको प्रेरित करेंगे, बार बार प्रेरित करेंगे, बार बार समझाएंगे, और एक समय के बाद वो मोटिवेट होने लगता है। तो यहाँ पे भी हम इसका एक उद्देश्य, मूल्यांकन का उद्देश्य इसको कह सकते हैं कि बच्चों को बेहतर सीखने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट है बच्चों की प्रगति की दर निर्धारित करना। देखिए, डिटरमाइन द रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द चिल्ड्रन। देखिए, जब भी बच्चा प्रोग्रेस करता है वो एकदम प्रोग्रेस नहीं करता। अगर हम एक ग्राफ बना के दिखाएं, अगर मैं आपको बताऊं कि किसी बच्चे का अगर हम ग्राफ बना के दिखा रहे हैं तो ग्राफ कैसे बनता है, पढ़ने का ग्राफ कम से कम ऐसे 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 करके ऐसे चलता चला जाता है। कुछ बच्चों का ग्राफ नीचे भी आ जाता है, अगर ऐसे बढ़ा तो नीचे भी चला आ जाता है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि यहाँ पे जो बच्चा है, इसको मैं पहले बंद कर देता हूँ, ठीक है ना। यस, यहाँ पे जो बच्चा है उसका जो रेट है, उसका ग्राफ किस प्रकार बढ़ रहा है या घट रहा है। बच्चों की प्रगति की दर का निर्धारण करना है कि कभी कभी होता है कि हम बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चों को नई नई तरह की टेक्निक बता रहे हैं और बच्चों को वो टेक्निक समझ में नहीं आ रही, तो हमें तो लगता है कि इससे बच्चे का भविष्य सुधरेगा, बच्चा इसको सीखेगा, लेकिन पता चला है कि बच्चा जितना सीख रहा था उससे को भी उसकी दर भी धीरे धीरे कम होती चली गई है। तो यहाँ पे क्या प्रगति की दर पर निर्धारण करता है कि उसकी दर यानी किस तरीके से बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में सुधार के लिए साक्ष्य व तथ्य एकत्र करना। बिल्कुल ठीक बात है। टू कलेक्ट एविडेंस फॉर इम्प्रूवमेंट इन करिकुलम। देखिए, होता क्या है, जब भी करिकुलम कोई होता है तो हम देखते हैं कि अब तो खैर काफ़ी चेंज हो गए हैं, नहीं तो काफ़ी साल तक एक ही तरह का करिकुलम रहता था। जैसे कि नॉर्मली हम क्या करते थे, जब हम छोटी क्लास में पढ़ते थे तो हमें बोलते थे अरे ये तो वही बुक है जो मेरे भैया ने पढ़ी है, अरे ये वाली तो वही बुक है जो मेरे चाचा ने पढ़ी है। तो इसका मतलब क्या है, पाठ्यक्रम इतना पुराना हो जाता है उसमें सुधार की आवश्यकता पड़ती ही नहीं थी पहले। लेकिन अब जब से ये मूल्यांकन या मेज़रमेंट का स्टार्ट हो चुका है, जब से एक साइकोलॉजी आ गई है, जब से क्या है पाठ्यक्रम को सुधार टाइम टू टाइम किया जा रहा है। तो किस पाठ्यक्रम में क्या सुधारना है, क्या नहीं सुधारना, इसके लिए साक्ष्य, ये तथ्य या एविडेंस इकट्ठा करना ही मूल्यांकन का एक काम होता है। नेक्स्ट तो खैर पाठ ये सेम ही आ गया है। आगे चले, आगे के निर्देशों के लिए बच्चों की कमजोरियां और ताकत का निदान करना।
निदान करना मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, डायग्नोज करना। देखिए जब हमें यही समझ में नहीं आए कि बच्चे को दिक्कत क्या है, बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, बच्चे को फीवर है या कोल्ड है, तो जब तक हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चों की निदान करेंगे, बच्चों की समस्याओं का। और बच्चों की समस्या को निदान करना कि आखिर क्या समस्या आ रही है, किस कारण से आ रही है, ये सब मूल्यांकन के द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट है शिक्षक की दक्षता और सफलता में सुधार करना। देखो ये जरूरी नहीं होता कि हम बच्चे को ही सुधार करें, कभी कभी अच्छे शिक्षक ना होना भी हमारे एजुकेशन स्तर को डाउन करता चला जाता है। तो शिक्षक की दक्षता और सफलता का क्या मतलब, एफिशिएंसी एंड सक्सेस ऑफ टीचर। उस टीचर में एफिशिएंसी कितना है, कितना कुशल है, कितना एक्सपर्ट टीचर है, कैसी कैसी समस्याओं को किस प्रकार सोल्व करता है, मनोवैज्ञानिक इसको नॉलेज है या नहीं है, ये सब भी मूल्यांकन हमें बताता है। मूल्यांकन के द्वारा टीचर का हम इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चों का ही है। अगर अच्छा शिक्षक अगर आपको नहीं मिलेगा तो अच्छे स्टूडेंट कैसे बन जाएंगे, तो ये भी एक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ओके, इसको पढ़ लीजिए, अब मैं आगे चलूँगा।